हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं भाई बड़े ही प्यार से अमन केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है भाई, प्यार से ही देखोगे, गुस्से से तो देखोगे ही नहीं। ठीक, इतना मुझे भरोसा है भाई। ठीक, तो अपन देखते हैं, अपन चलते हैं अपन लेक्चर नंबर 12 पे। उस पे चलने से पहले अपन थोड़ा सा अपना 11 के ऊपर हल्की फुल्की सी नज़रें डाल लेते हैं। अपन क्या पढ़ के आए भाई? हम लिथियम और मैग्नीशियम में रिलेशन पढ़ के आए, मतलब विकर्ण संबंध पढ़ के आए भाई। उसमें क्या क्या पढ़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। दोनों की परमाणु त्रिज्याओं के मान लगभग समान होते हैं, विद्युत ऋणता भी समान होती थी। ठीक है भाई, और ये तो उनके कारण थे। समानता क्या क्या दर्शाते थे भाई? दोनों कठोर होते थे, जटिल यौगिक बनाते थे, हाइड्रेट बनाते थे और कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करते थे, मतलब कार्बनिक यौगिकों के साथ संयोग दर्शाते थे। ठीक भाई, सहसंयोजक यौगिक बनाते थे जो कार्बनिक विलायकों में विलय होते थे। दोनों के बाइकार्बोनेट ठोस नहीं होते थे, कार्बोनेट ताप के प्रति अस्थायी होते थे। क्लोराइडों का जल अपघटन आसानी से हो जाता था, ऑक्सीजन से क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड बनाते थे। सामान्य ऑक्साइड बना रहे हैं तो कौन से नहीं बना रहे हैं? परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बना रहे हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और इन दोनों के आईपी के मान भी लगभग बराबर होते थे। फिर अपन ने देखा सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। NaCl देखा, साधारण नमक। सोडियम कार्बोनेट देखा, सोडा ऐश। सोडियम कार्बोनेट के साथ एक जल का अणु देखा, उत्फुल्ल सोडा। और सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु देखे, धोने का सोडा। सोडियम नाइट्रेट देखा, चिली सोल्ट पीटर। सोडियम के साथ B4O7 देखा, जिसके साथ 10 जल के 10 अणु जुड़े थे भाई, उसे बोरेक्स बोल रहे थे। सोडियम बाई कार्बोनेट देखा, जिसे आप बेकिंग सोडा बोल रहे थे। फिर अपन ने उसके बाद एक स्टार पॉइंट लिखी, छोटी सी एक्सप्लेनेशन। बेकिंग सोडा गर्म करने पर उसमें से क्या निष्कासित हो जाती थी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित हो जाती थी, जिसके कारण ही आपको क्या भाई, पेस्ट्री और केक के अंदर छोटे छोटे छिद्र दिखने लगते थे भाई। इस वजह से वह बहुत हल्के और परिफुल्लित हो जाते थे। इसी वजह से इसका उपयोग बेकरी उद्योगों में अधिक किया जाता था भाई। इसका उपयोग चर्म रोगों में भी पूर्ति रोधी के रूप में किया जाता है। ठीक भाई, सोडियम धातु का निष्कर्षण अपना लास्ट टॉपिक था भाई, जिसमें अपन ने एक लाइन लिखी थी। वो एक लाइन भी बड़ी अच्छी थी भाई। क्या लिखी थी भाई अपन ने? NaCl। कौन से NaCl? गलित NaCl के विद्युत अपघटन से किया जाता है। चलो मैं दोबारा लिख देता हूं लाइन को। किसका? सोडियम का निष्कर्षण गलित NaCl के विद्युत अपघटन से किया जाता है। सोडियम का निष्कर्षण मतलब सोडियम की प्राप्ति करनी है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? गलित अवस्था में NaCl लेना पड़ेगा और उसमें विद्युत अपघटन मतलब उसमें आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी, तो आपके पास सोडियम की प्राप्ति होगी। ठीक भाई, गलित NaCl के ऊपर अपन अच्छी तरह जाते हैं, शुद्ध नमक लेते हैं और उसको इतना हाई टेम्परेचर देते हैं कि वह खुद एक सॉल्यूशन की फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाए। उसके आगे देखते हैं भाई। लिखिए भाई, क्या प्रोसेस होता है सोडियम के निष्कर्षण का? लिखिए, विद्युत अपघटन डाउन सेल, अंडरलाइन, डाउन सेल में किया जाता है। सब देखेंगे अभी अपन, पहले अपन लिख लेते हैं। इस सेल में NaCl, KCl व Kf का मिश्रण भर दिया जाता है, भर दिया जाता है। विद्युत अपघटन कैसे सेल में कराओगे भाई? डाउन सेल में। डाउन सेल मतलब डिस्चार्ज हुआ हुआ सेल है, डाउन सेल में कराओगे भाई। और इस सेल के अंदर आप किन यौगिकों का मिश्रण भरोगे भाई? एक तो साधारण नमक NaCl लोगे, पोटेशियम क्लोराइड लोगे, पोटेशियम फ्लोराइड मतलब Kf का मिश्रण भर दोगे भाई आप। ठीक है, KCl व Kf, KCl व Kf के मिले होने से, के मिले होने से NaCl का
गलनांक कम हो जाता है। जब भी KCl पोटेशियम क्लोराइड और KF को आप एक साथ मिला दोगे तो सोडियम क्लोराइड का गलनांक कैसा हो जाएगा? कम। गलनांक मतलब टेम्परेचर, उसका जो वास्तविक टेम्परेचर होता है उससे क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है। और यह गलनांक 880 केल्विन, यही लिख देता हूँ, रह जाता है। कितना रह जाता है भाई वास्तविक टेम्परेचर से गलनांक? गलनांक इसका 880 केल्विन टेम्परेचर तक रह जाता है। विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर Cl2, जिसे अपन क्या बोलते हैं सर? क्लोरीन गैस, तथा कैथोड पर सोडियम धातु की प्राप्ति हो जाती है। क्या बोला? अब इस एक्सप्लेनेशन को अपन देखते हैं भाई, बड़ी अच्छी है। विद्युत अपघटन डाउन सेल में कराओगे आप, और इस सेल में आप तीन चीज़ों का मिश्रण भरोगे। पहला होता है साधारण नमक NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, और पोटेशियम फ्लोराइड KF का मिश्रण भर देते हो, जिससे KCl और KF आपस में जब भी मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड का वास्तविक टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई? 880 केल्विन रह जाती है। विद्युत अपघटन करने पर जब पूरी यह क्रिया किसके अंदर होगी? एक सेल के अंदर होगी। तो आप जानते हो सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो आपको दो प्रकार के मतलब आप यूं मान लो, आपको जब पूरा विद्युत अपघटन कराओगे ना तो दो प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। एक तो आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। क्या मिलेगी सर? क्लोरीन गैस मिलेगी, क्योंकि विद्युत अपघटन NaCl का हो रहा है ना सर, है ना, NaCl का हो रहा है, तो क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है, क्लोरीन गैस मिल रही है, जो कहाँ पर जा रही है भाई? एनोड पर। एनोड को आप किससे ट्रीट करते हो भाई? मैं भी आपको लिखवा के आया था पिछले लेक्चर में। एनोड को आप धनावेश से ट्रीट करते हो, कैथोड को आप ऋणावेश से ट्रीट कर रहे हो। वो कब चेंज होगा ये दोनों चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन इस वाले एक्सप्लेनेशन में आप इतना ही देखो कि आप एनोड को तो प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से ट्रीट करोगे और कैथोड को आप नेगेटिव टर्मिनल से ट्रीट करोगे। तो क्लोरीन कैसी होती है सर? माइनस होती है। तो माइनस किसकी तरफ गमन करता है भाई? हमेशा पॉजिटिव की तरफ गमन करता है। इस वजह से अपन एनोड पॉजिटिव पर क्लोरीन गैस जाएगी, तथा कैथोड नेगेटिव पर क्या जाएगा भाई? सोडियम। कैसा होता है प्रवृत्ति में भाई? इसकी प्रकृति कैसी होती है? धनावेश वाली प्रकृति होती है। सोडियम किस पर चल जाएगा भाई? ऋणावेश पर गमन कर जाएगा, मतलब सोडियम धातु की प्राप्ति कैथोड पर हो जाती है। उसके आगे देखिए, सेल में होने वाली अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है भाई, क्या देखा अपन ने? पूरा देख लिया कैसा होता है NaCl, KCl, KF का मिश्रण भर देते हो, जिससे NaCl का गलनांक कम हो जाता है, 880 केल्विन रह जाता है, जिससे विद्युत अपघटन आप करते हो तो क्लोरीन गैस तो एनोड पर तथा सोडियम धातु कैथोड पर गमन करने लग जाती है। अब यह प्रक्रिया सेल में संपन्न कैसे होती है अपन देखते हैं भाई। कैसी अभिक्रिया दर्शाती है? पूरी रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले आपने क्या करा भाई? गलित NaCl का विद्युत अपघटन किया। किसका भाई? गलित NaCl का विद्युत अपघटन किया। ये गलित NaCl मैंने ले लिया, क्या कर दिया भाई आपने? इसका विद्युत अपघटन किया। अब अपन जानते हैं कि जब भी NaCl में विद्युत धारा शक तरीके से प्रवाहित कराओगे
तो आपको दो आयनों की प्राप्ति होती है, एक तो सोडियम प्लस फॉर्म में और दूसरा क्लोरीन माइनस फॉर्म में। यहाँ तक कोई दिक्कत सर नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत। मैंने कहा बिल्कुल भैया कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझने के लिए अपन को रॉकेट साइंस या सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक भाई, NaCl को जब आप विद्युत अपघटन करते हो तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो आपके पास दो आयनों का निर्माण होता है, Na+ और Cl- और मैंने आपको बताया था सोडियम प्लस प्लस हमेशा किस पर जाएगा भाई, कैथोड पर जाएगा सर, कैथोड पर गमन करता है। माइनस किस पे जाता है, हमेशा एनोड पर गमन करेगा सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हो यार तुम तो यार। हाँ सर पढ़ेंगे सही। ठीक भाई, ये आपके पास एक बात हो गई कि जब भी आपने NaCl का विद्युत अपघटन करा दिया तो एनोड पर तो क्या जाएगी, क्लोरीन गैस जाएगी, कैथोड पर सोडियम धातु आयन गमन करेगा। अब एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है, अपन उसको देखते हैं भाई। अब आप जानते हो भाई दो पार्ट में होती है, एक तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी और दूसरी कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी। दोनों रिएक्शन देखेंगे। अपन जानते हैं सेल में एनोड होता है और कैथोड होता है, तो एनोड और कैथोड में रिएक्शन है किस प्रकार से होती है। देखिए भाई, अब आप देखो एनोड पर कौन जा रहा है, ये रहा भाई एनोड का, कौन है भाई ये एनोड का है। एनोड पर क्या होगा भाई, आप जानते हो क्लोरीन किसकी फॉर्म में होता है सर, बताओ भाई, ये क्लोरीन माइनस, ये क्लोरीन माइनस किस पर गमन कर रहा है सर, बताइए, एनोड पर गमन कर रहा है सर। ठीक है सर, चल जाएगा। अब आप जानते हो भाई क्लोरीन जो होता है ना वो परमाणु की फॉर्म में नहीं होता, परमाणु की फॉर्म में नहीं पाई जाती। क्लोरीन किसकी फॉर्म में पाई जाती है, गैस की फॉर्म में। तो गैस की फॉर्म में क्लोरीन आती है तो कितने वाली Cl2, कितने क्लोरीन के कितने अणु हमेशा यूज होंगे, दो, क्योंकि क्लोरीन किसकी फॉर्म में पाई जाती है भाई, गैस फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए Cl- तो है, यहाँ पर आयन है, तो अपन जानते हैं कि Cl- है। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 फॉर्म में पाई जाती है भाई, क्लोरीन Cl2। अब इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी, यूं बताओ, इसके ऊपर कितना ऋणावेश, इसके ऊपर एक ऋणावेश, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है सर, त्याग कर रखा है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये खुश होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लेगा क्या सर, बोलिए, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लेगा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, क्या बोला, एक क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो दो क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी सर, दो इलेक्ट्रॉन की। तो ये लो ना भाई, इसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो Cl2 बनने के लिए, क्लोरीन गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा सर, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इतने भी क्या जोर दे रहे हो सर, ये तो बड़ा इजी है भाई, बड़ा इजी, तो बहुत अच्छी बात है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इनने, दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब बैलेंस कर सकते हो आप, कितने इलेक्ट्रॉन, दो क्लोरीन है तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे सर, दो क्लोरीन हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, इतनी सिंपल बस। मैंने कहा हाँ यार क्या करें। ठीक भाई, एक क्लोरीन माइनस था, क्लोरीन माइनस था, Cl किसकी फॉर्म में पाई जाती है, Cl2 की फॉर्म में पाई जाती है। एक क्लोरीन एक ऋणावेश, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो दो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे भाई, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या करा भाई, त्याग रहा था, इसको उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसने वापस ले लिए भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। इधर देखो भाई, इधर क्या हो रहा है भाई, इधर हो रहा है कैथोड पर अपन देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है भाई, Na+ आयन बन रहा है सर, Na+, देखिए भाई Na+ आयन बन रहा है। ठीक है भाई, Na+ आयन बन रहा है। और आप जानते हो सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, सोडियम के कितने आयन है भाई, सोडियम के दो अणु आप यूज लोगे भाई। कितने अणु यूज लोगे भाई, क्योंकि बैलेंस्ड आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि एनोड पर दो इलेक्ट्रॉनों का गमन हो रहा है, मतलब जो एनोड पर रिएक्शन हो रही है वहां तो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहे हैं, ये सोडियम की तरफ से आ रहे हैं।
तो पूरी पक्की बात है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो सोडियम के कितने अणु यूज करोगे आप, 2 मोल यूज लोगे। ठीक है भाई, तो 2 सोडियम प्लस कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, जिससे क्या बन रहा है भाई, 2 सोडियम के अणु बन रहे हैं। देखना ध्यान से, ये तो आपकी रिएक्शन हो गई भाई। अब इसको मैं शुरू से एंड तक एक बार समझा देता हूँ कि बहुत सारों के क्या होती है भाई, कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ भाई। आपने टॉपिक डाला भाई सोडियम मतलब NaCl का निष्कर्षण, सोडियम का निष्कर्षण आप पढ़ रहे हो भाई, तो आपने उसके लिए क्या लिखा भाई, सोडियम का निष्कर्षण करने के लिए सबसे पहले गलित NaCl का आप वैद्युत अपघटन कराते हो। वैद्युत अपघटन की रिएक्शन ये रही, सोडियम NaCl का आपने क्या कराया भाई, वैद्युत अपघटन कराया, तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयन आपको मिल गए। अब ये 2 आयन, सोडियम प्लस आयन हमेशा कैथोड पर गमन करता है, क्लोरीन माइनस आयन हमेशा एनोड पर गमन करता है। और आप जानते हो कि सेल में जो होता है ना भाई, एनोड और कैथोड होते हैं, उन दोनों पर अलग अलग रिएक्शन है क्या होती है भाई, एग्जिस्ट करती है। तो आप यहाँ देखो एनोड पर कौन जा रहा है भाई, क्लोरीन माइनस जा रहा है। ठीक भाई, क्लोरीन माइनस जा रहा है भाई, यहाँ तक पक्का है। अब क्लोरीन माइनस किस फॉर्म में पाई जाती है भाई, गैस Cl2 की फॉर्म में पाई जाती है। तो एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस एक, आप जानते हो ना ऋणावेश कब आता है, जब कोई परमाणु अपने में से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो क्या आता है भाई, ऋणावेश आता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो क्या आता है भाई, धनावेश आता है उसके माथे पे। तो क्लोरीन के माथे पे क्या है सर, ऋणावेश, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना है। तो Cl2, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करना चाहता है, तो 2 क्लोरीन है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए। एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए Cl2 ने कितने इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ लिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए, जिससे Cl2 बन जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब कैथोड पर कौन गमन कर रहा है भाई, सोडियम प्लस गमन कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए क्लोरीन को, सर कौन है, Na+ ही तो है। जो Na+ क्या कर रहा है, क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कैसे दे रहा है सर, अब ये धनावेश है। धनावेश किसके ऊपर आता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब सोडियम के पास तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो अब क्लोरीन इससे बातचीत करके अकेले में कहता है भाई तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तू मुझे दे दे, तू भी खुश हो जा, मैं भी खुश हो जाऊं। ठीक है, इसने भी उदासीन परमाणु बना लिया, फिर इसने भी उदासीन परमाणु बना लिया। अभी तो माथे पे प्लस माइनस थी, परेशानी थी, टेंशन थी। अब ये दोनों चाहते हैं कि हमारी टेंशन जो माथे पे आयनों के रूप में है, ये टेंशन हमारी खत्म हो जाए और हम बिल्कुल उदासीन अवस्था में आ जाए। तो ये सोडियम के ऊपर क्या पाया जाता है भाई, धनावेश आ रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये लिखा ना अपन, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसके ऊपर धनावेश आता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, 2। तो एक सोडियम परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो 2 सोडियम परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता, 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इसने क्या करा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और इसको दे दिया, और खुद देखो 2 आयन इसने इसको ट्रांसफर कर दिए, तो खुद के ऊपर क्या है भाई, टेंशन फ्री हो गया। इधर भी उदासीन परमाणु बन गया, इधर भी उदासीन परमाणु बन गया, फिर ये दोनों हो जाते हैं बिल्कुल खुशी खुशी। ये आपका सोडियम का निष्कर्षण होता है, जिससे आपको क्या मिल जाता है भाई, सोडियम की प्राप्ति हो जाती है। सोडियम शुद्ध अवस्था में। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भाई। पूरा देखना लेक्चर भाई, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं है सर, तो देखो फिर आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नया टॉपिक देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी रिएक्शन है ना, आगे भी बहुत आएगी, तो उससे आपका रिवीजन होता जाएगा, एक में घबराना मत, ठीक है भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला NaOH। कोई दिक्कत, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। लिखिए भाई, औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन, औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन
कोस्टनर केल्नर सेल, ये एक सेल का नाम होता है। कोस्टनर केल्नर सेल में NaCl के विद्युत अपघटन से ही किया जाता है, विद्युत अपघटन से ही किया जाता है। इसमें मरकरी, मरकरी जानते हो ना भाई, पारा, मरकरी का कैथोड तथा कार्बन का एनोड प्रयोग में लाया जाता है। जो आप NaOH का उत्पादन कर रहे हो वो किस सेल में कर रहे हो? कोस्टनर केल्नर सेल में कर रहे हो। और किसके द्वारा कर रहे हो? NaCl के जल अपघटन से इसका उत्पादन कर रहे हो। इसमें दो कैथोड और एनोड यूज होते हैं, ठीक। ऊपर तो आपने सिंपल कैथोड एनोड यूज करा, इनमें अलग तरीके के होते हैं। इसमें मरकरी जो पारा होता है, मरकरी जो किसमें भाई, थर्मामीटर में भरा होता है ना भाई, ठीक है, मरकरी पारा, Hg से आप इसको बताते हो भाई, Hg मरकरी पारा होता है, उसका तो कैथोड होता है। कैथोड आप किससे, कैथोड को आप किससे ट्रीट करते हो भाई? ऋणावेश, ऋणावेश जो बना होता है वो मरकरी का होता है। और कार्बन, कार्बन का क्या बना होता है? एनोड, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल कार्बन का बना होता है, जो प्रयोग में लाए जाते हैं भाई, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। लिखिए, विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर Cl2 गैस की प्राप्ति होती है, Cl2 गैस की प्राप्ति होती है। और कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है। बिल्कुल अपन जानते हैं एनोड पर तो हमेशा क्या जा रही थी भाई? क्लोरीन गैस जा रही थी। क्लोरीन अवस्था में कैसी होती है? ऋणावेशित होती है, क्लोरीन गैस जाती है। जबकि कैथोड पर क्या जाता है भाई? सोडियम प्राप्त होता है। भाई घिसी पिटी बात चल रही है भाई, ठीक है। लिखिए इसके, कंटिन्यू लिखिए इसमें, जो Hg मतलब मरकरी, मैं आपको ऊपर बता के आ चुका हूँ, मरकरी का इंडिकेट किससे करते हैं भाई? Ag, मरकरी के साथ क्रिया करके अमलगम बना देता है। क्या भाई बताइए, एनोड पर क्या जा रहा है भाई? जो कैथोड पर, कैथोड पर क्या है भाई? कैथोड आपकी बनी हुई है मरकरी की, मरकरी पर सोडियम जा रहा है, तो सोडियम मरकरी के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा भाई? अमलगम एक पदार्थ होता है जेली जेली जैसा, वो बना देता है भाई। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक नहीं है सर। अमलगम जल में अपघटित होकर NaOH का निर्माण कर देता है, निर्माण करता है। देखना इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन सुनना भाई, बड़ी अच्छी है। सबसे पहले आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करना है। जो औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन किस सेल में भाई? कोस्टनर केल्नर सेल में NaCl के विद्युत अपघटन से किया जाता है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। पहला होता है कैथोड जो मरकरी का बना होता है, तथा दूसरा होता है एनोड जो कार्बन का बना होता है।
वैद्युत अपघटन जैसे ही स्टार्ट करते हो तो एनोड पर हमेशा की तरह Cl2 गैस गमन कर जाती है तथा कैथोड पर हमेशा की तरह सोडियम की प्राप्ति हो जाती है। जो सोडियम कैथोड पर जा रहा है, क्या भाई, जो सोडियम कैथोड पर जा रहा है वो मरकरी के साथ रिएक्शन करके अमलगम एक पदार्थ बना देता है, जो अमलगम टूटकर अपघटित होकर किसका निर्माण करता है सर, NaOH का निर्माण करता है। सिंपल लैंग्वेज की रिएक्शन कैसे होती है वो अपन देख, ठीक है भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, NaCl का वैद्युत अपघटन करोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर NaCl के कितने मोल्स यूज लोगे, 2, ध्यान रखना। कितने भाई, 2 NaCl के मोल लिए आपने और क्या करा दिया आपने, इनका वैद्युत अपघटन करा दिया। तो 2 लिए तो 2 आयन की प्राप्ति होगी, 2 तो Na+ आयन मिलेंगे आपको और 2 ही क्या मिलेंगे, Cl- आयन मिलेंगे। पॉजिटिव किसकी तरफ गमन करेगा भाई, कैथोड की तरफ जाएगा सर। नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा भाई, एनोड की तरफ जाएगा सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये तो रिएक्शन क्या है भाई, रिपीट रिएक्शन चल रही है अपनी। मैंने आपको बोला था ऐसी रिएक्शन बार बार आती रहेगी, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अब देखो भाई, वही एनोड पर वही कैथोड पर 2 घटनाएं घटेगी, उसको अपन अलग अलग पढ़ते हैं। एनोड किसका बन रहा था सर, कार्बन एनोड पर, ठीक भाई। अपन ने एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि एनोड किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। कार्बन एनोड पर क्या हो रहा था सर, Cl- आयन था, आप जानते हो किस फॉर्म में जाता है, 2 की फॉर्म में जाएगा, 2 मोल यूज कर रखे हैं। तो Cl- इसके ऊपर क्या है भाई, आवेश की टेंशन है। अब इस आवेश को इसको खत्म करना है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा। तो Cl2 कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 क्लोरीन पर 1 आवेश है तो 2 क्लोरीन पर कितना आवेश हो गए, 2 ऋणावेश हो गए। तो 1 क्लोरीन पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए। तो इसको सर के ऊपर से क्या हो गया भाई, आवेश खत्म हो गया और Cl2 क्या भाई, उदासीन अवस्था में आ गया। खुश है अभी, ठीक भाई। अब कैथोड पर मरकरी कैथोड पर क्या होता है भाई, मरकरी कैथोड पर वही रिएक्शन, 2 Na+ थे, 1 सोडियम परमाणु पर 1 आवेश, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो 2 पर कितने ज्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए, इसने ही तो दिए। तो कैसे देगा, कैसे देगा बताइए भाई। ये सोडियम परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इस सोडियम परमाणु ने, एक सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 सोडियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दोगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा भाई, ये Cl2 ने ले लिए। इसने तो टेंशन खत्म करी है इसकी, ठीक है भाई। तो क्या बन जाएगा इधर, क्या बनेगा बताओ, 2 सोडियम। ये भी उदासीन अवस्था में आ गया, ये भी उदासीन अवस्था में आ गया। कैथोड पर हमेशा जो होगा ना, कैथोड पर हमेशा जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसको तीर के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसको तीर के राइट साइड पे लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक भाई। क्योंकि दोनों रिपीट रिएक्शन आ गई भाई आपके पास। अब क्या करोगे भाई, फिर अपन ने एक्सप्लेनेशन में एक लाइन लिखी थी भाई, कैथोड पर जो सोडियम आता है वह कैथोड पर मरकरी के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्या भाई, सोडियम का जो आयन होता है, ठीक है भाई, वो कैथोड पर पहुंचा और उसने किसके साथ, Hg के साथ क्या कर ली सर, रिएक्शन कर ली। लिखी थी अपन ने बात कि जब भी सोडियम आयन कैथोड पर गमन करता है तो वहां पर कैथोड किसकी बनी हुई है, Hg, पारे मरकरी की बनी हुई है। उससे रिएक्शन करके क्या बना देता है भाई, 2NaHg, ठीक भाई, 2NaHg। इसे क्या बोला जाता है सर, अमलगम बोला जाता है। ये एक बीच की अवस्था मान लो भाई, जिसमें आयन मरकरी पे गया, कैथोड पर गया, तो उसने एक पदार्थ का निर्माण कर लिया है, का निर्माण कर लिया, जिसे अमलगम बोल रहे हो। ये तो जानते हो ना आप, 2 2 2 क्यों लग रहा है, बैलेंस करने के लिए लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ अपन को रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है भाई, ठीक। अमलगम बना लिया। फिर अपन ने बोला अमलगम ही जल अपघटित होकर, कैसे भाई, ये अमलगम
Hg, ये अमलगम है भाई। जल अपघटित कैसे होगा, इसको आप जल में डाल दो भाई, जल में डाल दें तो ये देखो भाई, जल के कितने अणु ले लिया आपने, ये HOH, आपने अमलगम को क्या करा, H2O, HOH के अंदर डाल दिया, इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल, ठीक है भाई, डाल दिया। तो आपको यहाँ से देखो ये Na, ये OH दिख गया क्या भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सर दिख गया, तो जादू हो गया, बिल्कुल। कितने मोल, 2 NaOH प्लस, यहाँ से आपको एक और चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है सर, H2, बिल्कुल सर, ये H2 गैस भी दिख गए हमें तो, वाह सर मज़ा आ गया। आपको एक चीज़ और दिख रही है, क्या सर, ये देखो भाई Hg, अरे वाह सर, पारा भी अलग हो गया इसमें से, तो 2Hg, ठीक है भाई, H2, बड़ी अच्छी रिएक्शन है सर। सर मज़ा आ गया, इस वाले पार्ट में आया मैं मज़ा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा भाई। सबसे पहले NaOH की प्राप्ति के लिए आपने क्या करा, NaCl का विद्युत अपघटन कराया भाई, ठीक है भाई। किस सेल में कराया, कोस्टनर केल्नर सेल में कराया भाई, ठीक। उसमें आपने NaCl का विद्युत अपघटन कराया भाई, 2 मोल ले लिए भाई, 2 सोडियम आयन मिल गए, 2 क्लोरीन आयन मिल गए भाई। धनायन कैथोड पर मिल गया, ऋणायन एनोड पर मिल गया। फिर अपन क्या करते हैं, एनोड और कैथोड की रिएक्शनें लिखते हैं। एनोड किसका बना हुआ था, कार्बन का बना हुआ था। कैथोड किसका बना हुआ था, मरकरी का बना हुआ था। और आप जानते हो नेट पर ऋणावेश आता है तो 1 क्लोरीन, कितना है भाई, 2 क्लोरीन आ गए, ठीक है भाई। 1 क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 2 क्लोरीन पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसको कमी पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है भाई। तो इसको ऊपर से, इसे अपन क्या बोलते हैं सर, टेंशन। क्या बोला जाता है, इनके माथे पे जो लगा होता है ना, अपन भी जानते हैं आम आदमी के माथे पे क्या आती है सर, टेंशन आती है। तो इनके माथे पे क्या है भाई, आवेशी, इनकी टेंशन कहलाती है। तो इस टेंशन को ही खत्म करना है अपन को। तो इस टेंशन को खत्म कैसे करेंगे, ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग देना। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वापस को अपने, मतलब हंसता हंसता खुशी जिंदगी चाहने के लिए इस क्लोरीन के ऊपर से इसको ऋणावेश हटाना पड़ेगा भाई, ठीक। तो क्लोरीन कितने, 1 क्लोरीन के ऊपर 1 ऋणावेश, 2 क्लोरीन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इसने ले लिए भाई। तो इनके ऊपर Cl2 के माथे पे से क्या है भाई, आयन गायब हो गया, तो ये उदासीन अवस्था में आ गए। मरकरी कैथोड पर होती है, जहां पर क्या है भाई, मरकरी पे कौन जाता है भाई, 2 सोडियम के आयन गए। अगर 1 सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो 2 सोडियम पर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसको त्यागे थे, क्लोरीन को त्यागे थे। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए भाई, त्याग करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, तीर के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अपन नया लिखे, तो इसके ऊपर से भी टेंशन खत्म, ये भी उदासीन अवस्था में आ गए, दोनों हंसते खुशते भी, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक बात लिखी थी, जो कैथोड पर सोडियम आयन गमन करता है, उस सोडियम आयन, वह सोडियम आयन मरकरी से रिएक्शन कर लेता है, और ये रिएक्शन करके क्या बना देता है भाई, अमलगम, एक यौगिक बना लेता है। ये NaHg होता है जो अमलगम कहलाता है। इस अमलगम को आप जल अपघटित करवा देते हो। जल अपघटित का मतलब आपने इसको जल के अंदर डाल दिया, पक्की बात है भाई। जल के अंदर जैसे ही डाला वैसे ही आपको 3 कंपाउंड मिल गए, 3 यौगिकों का निर्माण हो जाता है भाई। एक तो आपको सिंपल जो मेन प्रोडक्ट चाहिए भाई, मुख्य उत्पाद जो चाहिए, क्या चाहिए भाई, मुख्य उत्पाद जो आपको चाहिए वो क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दिख रहा सोडियम, अंडरलाइन कर देता हूं मैं आपको, चलो इससे कर देते हैं, देखो ये सोडियम, पक्की बात भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखा क्या भाई, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मुख्य उत्पाद के रूप में मिल जाता है। यहाँ से एक प्रकार और मिल रहा है भाई, पारा जो था, मरकरी जो थी जिसकी आपने कैथोड यूज करी, वो भी आपको अलग हो गया, ये भी 2 फॉर्म में आ गया Hg। और एक चीज और मिलती है जो फुर्र तरीके से उड़ जाती है, क्या है भाई, हाइड्रोजन गैस H2, ये H2 गैस भी आपकी फुर्र तरीके से उड़ जाती है भाई। तो यही आपकी पूरा प्रोसेस होता है NaOH की प्राप्ति का, ठीक है भाई। ये पूरी प्रक्रिया किस सेल में होती है, कोस्टनर केल्नर सेल, ध्यान रखना भाई, अंडरलाइन कर लेना उसे, ठीक है भाई, पूछ ले तो, ठीक। ये अपना आज का लेक्चर होता है खत्म। खत्म होने से पहले अपन एक स्टार पॉइंट लिख देते हैं इसके सम्मान में, ठीक है भाई, सम्मान में कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ता है। NaOH श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। यह
CO2 से क्रिया कर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनाता है, जिसे सोडा ऐश कहा जाता है। ठीक भाई। NaOH कैसा होता है? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, बिल्कुल सफेद क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। ये जब भी CO2 से क्रिया करता है तो आपको क्या यौगिक देगा भाई? Na2CO3 कंपाउंड बनाता है, जिसे सोडा ऐश कहा जाता है। तो यहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ कि अपना लेक्चर हुआ खत्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो पट्ट तरीके से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भाई, और सब्सक्राइब करना तो भूला मत करो भाई। हाथ को, उंगली को ले जाके टप तरीके से दबा दिया करो भाई सब्सक्राइब, ठीक है भाई। और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।